आज हम पहुँच चुके हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे कुछ लोग आपको ये ब्लैक टी शर्ट में आप देख सकते हैं कि ये लोग जानवरों को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इनका डिमांड है कि जानवरों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जानवरों को जो मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ इनका प्रोटेस्ट है। ये डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जानवरों को इतनी बुरी तरह से रखा जाता है और उनके साथ इतना शोषण किया जाता है, जी। तो ये गलत है। और ये सब इसलिए होता है कि हम मीट खा सकें, डेयरी कंज्यूम कर सकें, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर इनके साथ जो शोषण हो रहा है वो करना बंद करना चाहिए। अभी 1 घंटे के लिए सब कितना अनकंफर्टेबल हो रहे थे, कितनी गर्मी लग रही थी, लेकिन जानवरों के बारे में सोचिए जो इस कंडीशन में रहते हैं और जिनको पूरी ज़िंदगी भर ऐसे रहना पड़ता है पिंजरे में। तो हम 5 मिनट के टेस्ट के लिए उनका इस तरह से यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ये कितना गलत है। इसलिए वीगन बने। कभी आप एक टाइम ये भी था कि आप देखे होंगे कि भारतीय जो संस्कृति थी उसमें कभी औरतों को जलाया जाता था। औरतें अगर उनको जलने का मन नहीं करता था, तब भी जो है समाज उसको ज़बरदस्ती आग में धकेल देता था। वह एक परंपरा थी, एक ट्रेडिशन था जो चलती आ रही थी। लेकिन सरकारें आई, अंग्रेज़ आए और कुछ लोग इस पे पहल किए और उसको ख़त्म किया गया। वह एक अभिशाप कहा जा सकता है। तो यह जब मानव पे गुजरता है तब आदमी को पता लगता है, लेकिन जब जहाँ जानवरों की जो फीलिंग है उसको कौन समझेगा। तो जानवरों की फीलिंग जो है, मैम जो बता रही हैं कि जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, जानवरों को काट के लोग अपने स्वाद के लिए खाते हैं। तो मैम इसके लिए क्या क्या कर रही हैं आप लोग? जैसे जानवरों को मारा जा रहा है, गाय भैंस और बकरे जो मारे जा रहे हैं, उसके लिए आपका क्या है प्रोटेस्ट? वही जानवर अपने लिए तो आवाज़ उठा नहीं सकते हैं और इसलिए हम उनका शोषण करते हैं, तो हमें उनके लिए आवाज़ बनना चाहिए। सरकार इसके लिए बाकायदा जो है सब्सिडी दे रही है। जो अब जैसे बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां हैं उसको सरकार बाकायदा सब्सिडी दे रही है। उनसे अभी आप पीछे देखा होगा कि जो बीजेपी की सरकार है, ये पता लगा था कि 250 करोड़ जो है बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से लिया है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने का मंशा है। तो ये कैसे आप लोग सफल होंगे इन सब चीज़ों में? तो सबसे पहले कि हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि जानवरों से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन हो गया, अंडा, मछली, मांस हो गया, उसको कंज्यूम करना बंद कर सकते हैं। जी। तो जिस दूध पर्सनल में लेवल सबसे पे। हाँ, पर्सनल लेवल पे। और सबसे आसान यही है, हमें कुछ अलग नहीं करना है, बस अपने प्लेट से उनसे आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट उसको हटाना है। इसके लिए बड़े पैमाने पे जो है आप लोगों को घरों में जाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि आप लोग जो है वेजिटेरियन बनिए। नहीं, हम यहाँ वेजिटेरियन बनने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो दूध, दही, घी, मक्खन ये सब कंज्यूम करते हैं। अच्छा। लेकिन हम यहाँ लोगों को बोल रहे हैं कि अब वीगन बने। वीगन का मतलब होता है कि जानवरों से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट, जैसे दूध दही कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं, चमड़ा नहीं पहनते हैं हम लोग, सिल्क नहीं पहनते हैं, जू नहीं जाते हैं, जानवरों के ऊपर राइडिंग नहीं करते हैं, हॉर्स राइडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इस आइडिया के खिलाफ है कि जानवरों का यूज़ करना चाहिए। वो यूज़ करने की चीज़ नहीं है, वो भी हमारी ही तरह, उनकी भी फैमिलीज़ होती है, उनको भी खुशी महसूस होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है, वो भी हमारी ही तरह है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम उनका यूज़ करें। तो लोग अपने फ़ायदे के लिए, जैसे मान लो जानवर से बुलक कार्ट चलाते हैं, घोड़े गाड़ी चलाते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। गाय हैं, पालते हैं, दूध निकालते हैं, उससे अर्निंग होती है। जो है इससे जो है मतलब इनकम जनरेट होता है ना? तो इसके खिलाफ हैं आप इन सब चीज़ों के? देखिए, अगर इनकम जनरेट करना है तो उसके लिए मासूम जानवरों का शोषण करने की ज़रूरत नहीं है, और भी तरीके हैं इनकम जनरेट करने के। अच्छा। तो इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, ये इनोसेंट होते हैं और वो बोल भी नहीं सकते। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे इनकम जनरेट हो सकता है, तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि हृदय विदारक जो घटनाएं हम लोगों को कभी-कभी जो है सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल जाती है, या इन नंगी आंखों से भी, कि जैसे मान लो कहीं बैलगाड़ी लेकर के जा रहा है और इतना ओवरलोडिंग होता है कि बैल कई बार गिर जाता है और कई बार मर जाता है। ये चीज़ देखने को अक्सर मिल जाया करता है। तो इन्हीं सब शोषण के खिलाफ, इन जानवरों के पे हो रहे शोषण के खिलाफ जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ और करना चाहते हैं इसमें?
तो जैसे ये ओवरलोडिंग का हो गया, अगर आपको कभी ऐसा कोई केस दिखता है जहां आप मतलब हॉर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान रख रहे हैं, ये ओवरलोडिंग होता है, तो आप सीधा पुलिस को कॉल कीजिए, जी क्योंकि ओवरलोडिंग करना अलाउड नहीं है। तो अगर हम आवाज़ उठाएंगे, हम अपने लेवल पे इतना कर सकते हैं कि कहीं कोई क्रूअल्टी होते हुए देख लिया तो हम पुलिस को कॉल करें या किसी को इन्फॉर्म करें, तो फिर उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ हमें ये करना चाहिए कि जानवरों से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे डॉक्टरों ने ये कहा है कि हमें जानवरों से आए हुए किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। जी तो जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों करना उनका शोषण। जहाँ तक अब बिज़नेस की बात कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ती भी है। तो अगर सब लोगों ने दूध का डिमांड कम कर दिया, उसकी डिमांड गिरेगी, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए, जैसे सोया मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, कैश्यू मिल्क हो गया, उसकी डिमांड बढ़ेगी। एक सवाल है, जैसे आपने कहा था कि गाय से या भैंस से निकाला हुआ दूध भी यूज नहीं करना है, तो आदमी अगर दूध की ज़रूरत होगी, कैल्शियम की ज़रूरत होगी, तो कहाँ से लेगा? पहली बात कि कैल्शियम के लिए हमें किसी भी प्रकार के दूध की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गाय से आया हुआ दूध हो या फिर सोया मिल्क हो। हमें वो घर के खाने से, दाल, सब्ज़ी, पालक से कैल्शियम मिल जाता है, तिल से कैल्शियम मिल जाता है। ऐसे ही बहुत सारी सब्ज़ी है जो घी हम वगैरह कहाँ से मिलेगा? आपको घी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घी हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं। घी में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अनहेल्दी भी होता है। अभी बहुत सारे रिसर्च ये भी बता रहे हैं कि जानवरों से आए हुए प्रोडक्ट्स अगर हम कंज्यूम करें तो उससे हमारी हेल्थ ख़राब होती है। तो बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए तो छोड़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ सबको क्रूअल्टी वाला पार्ट बता रहे हैं कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है इन सारे प्रोडक्ट्स की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। इससे हमारा भी फ़ायदा है, जानवरों को भी फ़ायदा। तो ये काइंड हार्टेड लोग हैं जो जानवरों को लेकर के काफ़ी एक अवेयरनेस लोगों में बढ़ा रहे हैं, और ये अपील कर रहे हैं कि भाई इस तरह का कहीं भी किसी तरह की घटना होती है, जानवरों पे अत्याचार होता है, तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप खुद जा कर के आप पहल कर सकते हैं कि इस तरह का करना जो है ठीक नहीं है, गुनाह है।